हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक अलग से टॉपिक की, एक अलग चैप्टर की, या फिर आप कहो तो एक अलग वैकेंसी की तैयारी के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम आज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हमारा एग्जाम होने वाला है 21 जनवरी को, उसके प्रीवियस ईयर के, मतलब जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वैसे पढ़ने वाले हैं। बाकी सब लोगों की तैयारी अच्छी होगी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम सभी क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमारे मैथ में क्वेश्चन आते हैं, आज तक आए हुए हैं। पिछले 7-8 एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लेके आए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आएंगे। तो मैं बेसिक चीजें नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो थोड़ा सा ट्रिक बता के जितना सरल जल्दी सरल होगा उतना बताने वाला हूँ, क्योंकि वहां में क्वेश्चन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो ठीक है, चलो देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या है कि x बराबर दे रखा आपको रूट 2019 का स्क्वायर प्लस 2019 प्लस 2020 है, तो 2x माइनस 1 का मान कितना होगा। तो अब कुछ करना नहीं है, इसमें छोटा सा है, करना कुछ नहीं है, x है, लिख दो, जैसे लिख दिया। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, 2019 का होल स्क्वायर प्लस 2019 प्लस 2020 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2019 प्लस 1 लिख सकता हूं, या लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया सरल हमारा इक्वेशन आराम से। तो रूट लिख दिया 2019, तो 2019 का स्क्वायर प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2019 कितने हैं, 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 2019, फिर प्लस का 1। इसके गुणा में 1 लगाऊं तो क्यों फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो मान तो यही प्राप्त होने वाला, दोनों हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होता है या नहीं होता है, होता है। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक सूत्र बन गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट 2019 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे किसका मान आएगा, x का मान आएगा। 2019 प्लस 1 कितने होता है, 2020 होता है, तो हो जाएगा रूट 2020 का होल स्क्वायर। और आपको पता है किसी भी संख्या के ऊपर वर्गमूल हो और स्क्वायर हो तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2020 आ जाएगा। आगे x का मान हमें ज्ञात किसका मान करना है, 2x माइनस 1 का। तो 2x का मान कितना आया हमारे पास, 2020 माइनस 1, 2020 को 2 से गुणा करो, कितना आया 4040, माइनस 1 कितना उतरा जाएगा, 4039 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। याद रखना छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। याद रखने हमारे जो बहुपद वाले प्रश्न आते हैं, बीजी गणितीय वाले सूत्र वो याद रखने होते हैं। सूत्र बनाया हमने, उत्तर निकाल दिया, x का मान आएगा। कोई जरूरी नहीं यहाँ पर ये पूछे, यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है कि x बट्टा 2 प्लस 1 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको x का मान निकालना है और सरल करना है। सरल हो गया, छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़े से टाइम हो गया। आगे देखो, सबसे छोटी बिन और सबसे बड़ी बिन का योग याद करना है। कौन सा क्वेश्चन है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें सबसे छोटी बिन और सबसे बड़ी बिन है ना, उनका क्या याद करना है, योग याद करना है। तो छोटी और बड़ी पहचानना सबको आता होगा, मैं मानता हूं, लेकिन मैं कैसे करता हूं और कैसे इसको किया जा सकता है आसानी से, दो तरीके होते हैं। एक तो आप इन सभी के क्या ले लो, लेसे पे ले लो, लेसे पे लेके इनको सरल कर दो। लेसे पे लेके इनको ऊपर नीचे गुणा करोगे तो नीचे वाला हर सबके समान आ जाएगा। जो ऊपर वाला हर सबसे छोटा होगा तो बिन क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। अगर ऊपर वाला हर बड़ा होगा, सॉरी, ऊपर वाला हर बड़ा होगा तो बिन बड़ी हो जाएगी, हर छोटा होगा तो बिन छोटी हो जाएगी। लेकिन मैं ये तरीका अपनाता नहीं हूं। आप देखो इसको सरल कैसे कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी बिन आए आपको याद रखना है, बस नीचे वाला बिन का ऊपर वाले बिन में 2 अंकों तक, ज्यादा से ज्यादा 2 अंकों तक भाग दे दो आप। जो भाग देने पर बड़ा है वो बड़ा, छोटा है तो छोटा। ठीक है, देखो 9 का भाग, यहां पर पॉइंट लग गया, 0.9 का भाग 40 में कितनी बार जाता है, 9 चौके 36, यहाँ पर 0.4 आ जाएगा, छोड़ दो। आगे देखो, फिर 0.9 का भाग 50 में कितनी बार जाता है, सॉरी 6 का भाग 6 टू 48, 6 हो गया। फिर इसमें 0.70 में 12 बार 6 72, 12 पंजे 60। फिर आगे देखो 24 का भाग 110 में कितनी बार जाता है, 24 पंजे 120 होता है, ये 24 चौके 96 होता है। ठीक है, फिर 11 का भाग कितनी बार जाता है, 80 में, 11 7 77। अब एक बार देखो यहाँ पर क्या बिन, 2 बिन समान आ रही है, एक तो ये आ रही है, एक ये आ रही है, बाकी तो बड़ी बड़ी बिन कौन सी होगी, 0.8 वाली बड़ी होगी। तो इसका मतलब सबसे बड़ी बिन कौन सी होगी, तो बड़ी बिन हमारे पास हो जाएगी 5/6, बड़ी बिन निकाल ली। अब छोटी बिन में छोटा सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 0.4 है, यहाँ पर 0.4 है। तो आप क्या करो, एक अंक तक और भाग दे दो, एक अंक के भाग देने के बाद लगभग हमारे पास क्लियर हो जाएगा कौन सी बड़ी छोटी बिन है। ठीक है,
ऐसा सबसे छोटा तरीका हो जाएगा यही, इससे छोटा तरीका मुझे नहीं लगता कोई होगा। तो अगर आप लेसे पे लोगे तो आप पहले लेसे पे ज्ञात करो सबके, कर लिया, फिर गुणा करोगे, फिर पहचानोगे, फिर जोड़ करोगे, तो टाइम लगेगा। इसमें टाइम लगने की कोई आवश्यकता भी नहीं है ज्यादा, तो करना कुछ नहीं है, बस छोटा सा है, भाग दिया। अब देखो 9 चौक 36, कितना बचा 4, फिर कितना आया 9 चौके 36, 0.6 इसमें भाग दो, फिर कितना बचा 110 में 6 में 14 है, 14 140 में कितनी बार जाता है, 5 बार भाग देता है, 5 बार जाता है, हाँ 24 पंजे 120, तो इसका मतलब छोटी भी नहीं होगी, तो ये छोटी भी लिख दो, छोटी भी कितनी हो गई 4/9। इन दोनों का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है, तो 5/6 प्लस 4/9। आप इन दोनों के लेसे पे ज्ञात कर लोगे, लेसे पे ज्ञात करने के पहले भी वीडियो बताया हुआ है, यहां पर डायरेक्ट हो जाएगा, इसका लेसे पे हो जाएगा 9 चौके 36 हो जाएगा, या 18 भी हो जाएगा, 6 3 18, 6 3 18, 5 3 15 प्लस 9 3 9 2 18, 4 2 8, 15 और 8 कितने होते हैं 23, 23/18 क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। आगे इसका उत्तर कौन सा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन का उत्तर कितना आया 23/18 आया। करना कुछ नहीं, भाग दिया और सरल किया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बड़ी बिन वाला आ सकता है, या फिर पहचानो बिन वाला आ सकता है कि इनमें से बड़ी बिन कौन सी, छोटी बिन कौन सी, वो पहचानो, और हमें कुछ ज्यादा हार्ड वाला करना ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आएगा, आने वाला है कि एक्स का व्युत्क्रम ज्ञात करना है आपको। एक्स का व्युत्क्रम होता है कितना, एक बार देखो, एक्स का व्युत्क्रम होता है ना आपको कितना होता है, 1/x होता है, ये होता है, इसका मान ज्ञात करना है, बस ये करना है। तो ये बिन दे रखी है हमें, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना पहले। तो आपको पता होना चाहिए जब घात ऋणात्मक हो, या ना एक की घात अगर -m हो तो होता है 1/1 की घात m, होता है या नहीं होता है, होता है। कि अगर किसी भी पद पर घात माइनस में दे रखा हो, अगर वो नीचे माइनस में दे रखा हो तो अगर उसे ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अगर ऊपर माइनस में दे रखा हो तो उसे नीचे लाएंगे बट्टा के रूप में, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो करना नहीं है हमें, x बराबर क्या करना है, यहां पर 2/3 दे रखा है, इसको उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 3/2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, प्लस में हो जाएगा। जो भी दे रखी है, अगर मान लो कोई सिंगल वर्ड दे रखा हो कि 3 की घात -3, तो उसे बट्टा में ले लो 1/3 की घात 3, लेकिन यहाँ पर ऊपर भी दे रखा है नीचे भी दे रखा है, तो इसका मतलब ऊपर वाली बिन हो जाएगी क्या 2 है, तो नीचे 3 आ जाएगा, नीचे 3 है, 3/2 हो जाएगा, हो गया। भाग का निशान है, भाग का निशान हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, फिर गुणा 2/3 का, हो गया। अब सरल करना है हमें, छोटा सा क्या काम है, तो सरल करो। 3 का स्क्वायर क्यूब कितना होता है 27/2 का 8। भाग को किसमें बदल दो, आप गुणा में बदल सकते हैं, यानी इस बिन को क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो इस बिन को पहले वर्ग करो, 1/2 का वर्ग कितना हो गया 1/4 हो जाएगा, उल्टा करो कितना हो जाएगा 4, फिर गुणा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 दूने 4 और 3 3 3 9। अब सरल कर लो, 4 का भाग इसमें कितनी बार गया 2 बार गया, 2 का भाग 4 में 2 बार गया, 9 एकम 9 9 तिया 27, 3 दूने 6, इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सूत्र फॉर्मूला लिख के आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन, एक कौन सा है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। एक बार देखो कि x का क्या ज्ञात करना, हमें इसमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है व्युत्क्रम। तो हमें उत्तर तो हमारे पास 6 आया, उत्तर सही है, लेकिन ये x का मान है, तो x का व्युत्क्रम कितना होता है, व्युत्क्रम होता है 1/x बराबर हो जाएगा 1/6, ये आएगा इसका आंसर, उत्तर हमारा सही है। आपको पता होना चाहिए दोनों आंसर मिलेंगे पेपर के अंदर, तो याद रखना, आप प्रश्न पढ़ते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना, बट्टे गुणा भाग छोटी छोटी जानकारी नहीं होनी चाहिए। आगे देखते करते हैं, तो देखो बच्चों 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, चौथा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन में दे रखा हमारे पास कि हमें किसका मान याद करना है, 1 - k का मान याद करना है। तो इधर से हम k का मान याद कर लेंगे, उसको 1 में से घटा देंगे, जो उत्तर आएगा हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा, आगे जाएगा। तो इधर देखो करना कुछ नहीं है, जो इधर दे रखा घटा लो, इधर दे रखा घटा लो, घटाओ इसको, ये गया, इसमें से 1 में से गया 0 बचा, नहीं यहाँ पर 1 0 नहीं बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, मान लो 1 बच जाएगा, 1 बच गया, फिर ये हो जाएगा 9, फिर यहाँ बच जाएगा 9 0.0 ये, फिर माइनस का k बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से घटाओ, तो ये घटाएंगे बचेगा 4, किसमें से गया 10 में से 6 गया 4 बचा, फिर ये बचाएगा 9, फिर 5 में से 2 गया कितना बचा 4 बचा, फिर 1 दशमलव हो जाएगा, सॉरी 2 दशमलव हो जाएगा,
ठीक है, के को इधर ले जाओ प्लस में जाएगा, इधर को इसे ले ऊपर जाएगा, माइनस का 2.494 माइनस सॉरी प्लस 0.991 बराबर हो जाएगा प्लस का के। हो गया, इसको आसानी से घटा लो, तो घटाएंगे तो बचाएगा 4 में से 1 गया, कितना बचा 3 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, फिर 24 में से या मतलब 14 में से 9 गया 9 10 11 12 13 14 24 है ना, पहले 5 में से इधर, हाँ यहाँ गलती कर दी, 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। 13 में से 9 गया कितना बचा 4 बचा, दशमलव हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। किस में चलेगा, ये माइनस में बचेगा, बच गया। हमें किसका मान ज्ञात करना है, 1 माइनस के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, 1 माइनस के का मान ज्ञात करना है, तो यह आ जाएगा 1 माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस का दे रखा है माइनस 1.403 दे दिया। आपको पता होना चाहिए माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1.403 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1 करे कितना हो गया 2.403, ये किसका आ जाएगा, यह फाइनल उत्तर आ जाएगा। ये जोड़ आपको पता होना चाहिए। किसी को अगर नहीं पता कि जोड़ कैसे करते हैं दशमलव वाले, तो एक चीज याद रखना कि इसको हम जोड़ करनी है, या फिर यहाँ पर हमने जीरो लगाया, कैसे लगाया, घटाना कैसे, कि यहाँ पर मान लो 3.101 लिखा हुआ है, इसमें से क्या घटानी है, हमें 2 दशमलव राशि का घटाना है। तो याद रखना कि दशमलव के नीचे हमेशा क्या आएगा, दशमलव आएगा, तो दशमलव के नीचे हम दशमलव लिख दो, लिख दिया। दशमलव के इधर कितने वाला अंक है, 1 अंक है, कौन सा 2, लिख दिया। दशमलव के उधर कितने अंक है, 2 अंक है, याद रखना पास पास है, तो आपको पास पास 2 अंक लिख दो, घटाना घटा दो, जो अंक खाली है वो 0 लगा दो, लगा दिया 0। 1 में से 1 गया, यहाँ पर 9 बच जाएगा, यहाँ पर फिर 10 में से 1 गया, कितना बच जाएगा 9, यहाँ 1 से उधार ले जाएगा 0, उत्तर आ गया। अब इसमें जोड़ना है तो 1, इसमें दशमलव नहीं है, दशमलव लगा दो आप, दशमलव नहीं है दशमलव लगा दो, लगाना किधर है, उधर की साइड लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव, 1 के नीचे 1, फिर इधर कितना अंक है 3, 403 लगा दिया। फिर 1 के उधर कितने अंक छूट रहे हैं, 3 अंक छूट रहे हैं, 3 जीरो लगा दो आप, 1 2 3 लगा दिया आसानी से। फिर जोड़ दो आसानी से, 3 0 4.2, बस नॉर्मल जोड़ है, कोई सी भी जोड़ कर लो। यहाँ पर मान लो ये तो आसानी से कर गया, दशमलव नीचे दशमलव आ गया, तो कोई सी भी चीज देखो दशमलव वाले आसानी से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा है। 5वां क्वेश्चन कौन सा है, 5वां क्वेश्चन दे रखा आपके पास 1.2 गुणा 10 की घात माइनस का 3 है क्या, प्लस का 3 है, फिर दशमलव 24 गुणा 10 की घात माइनस का 4, यही है। को मानक रूप में लिखो, को मानक रूप में लिखो। देखो बच्चों, मैं जो आपको ये क्वेश्चन पेपर बताने जा रहा हूं ना, ये सीटेट का पेपर हुआ था 3 फरवरी 2023 को, वो वाला है। आप जाके मिलान कर सकते हो, अपने किताब कापी जो भी आपका पेपर पुराना दे रखा है वो आप देख सकते हो। तो ये वाला पेपर है जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मैथ के, 3 फरवरी 2023 वाले क्वेश्चन है। तो देखो इसका हमें क्या करना है, मानक रूप बताना, बता दोगे, देखते हैं कैसे बताते हो। सबसे पहले देखो आपको करना कुछ नहीं है, जो नीचे वाले प्लस किस में दे रखा है, माइनस दे रखा है, उसको किस में बदल दो, प्लस में बदल दो। तो एक बार के लिए आप कैसे करो, यहाँ पर दशमलव उठा दो, हटा देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 की घात 1 आ जाएगा, आगे 10 की घात 1, फिर 12 कम 12, फिर 12 दूने 24, भाग देना है आसानी से, ठीक है। अब आप देखो इधर, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 10 की घात कितनी है, 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए कि 1 की घात m गुणा 1 की घात n बराबर होता है 1 की घात m प्लस n, ये होता है। एक फॉर्मूला होता है 1 की घात माइनस m बराबर होता है 1 की घात 1 बट्टा 1 की घात m, एक होता है 1 बट्टा 1 की घात माइनस m बराबर होता है 1 की घात m। छोटे मोटे सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे, तो करना कुछ नहीं है। 1 की घात माइनस m दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है। एक फॉर्मूला आपको लिखा देता हूं कि 1 की घात m बट्टा 1 की घात अगर n हो तो 1 की घात m माइनस n होता है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले देखो माइनस में दे रखा है, हमारे पास दे रखा है, ऊपर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा 2 गुणा 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 4, प्लस में हो गया यार बट्टा 10। या फिर मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे कि यहाँ पर लिख सकता हूँ ऊपर वाली राशि को 10 गुणा 10 की घात 2 बट्टा 10 की घात 4, नीचे आ गया, फिर 10 से 10 कैंसिल कर दिया। अब एक सूत्र ये लिखा हुआ है 1 की घात m गुणा 1 की घात n, तो 1 की घात 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 4 लिखा हुआ है। इन दोनों जब आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, लिख दो। तो 1 का भाग 10 में कितनी बार गया, 0.5 बार गया, फिर गुणा 10 की घात कितना हो गया, 4 और 2 6 हो गया,
मानक रूप में लिखना है हमें, मानक रूप का पता होना चाहिए। ये तो मानक रूप, ये भी सही है उत्तर हमारे परीक्षा में कभी भी आए तो याद रखना। अगर ये नहीं दे रखा हो तो हमें क्या करना है, ये दशमलव को हटाना है, यहाँ से हटा दिया, कितना आया 10 आया, कितना आया 10 आया। अब आपको पता होना चाहिए जब एक ही घात m बट्टा एक ही घात n हो, जब आधार समान हो, इसका और इसका आधार क्या है, समान है, घातें इसके ऊपर घात कितनी है, एक है। जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो घातें क्या होती है, घटती है। किसका निशान हो, भाग का निशान हो। तो हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात 6 माइनस 1 बराबर 5 गुणा 10 की घात 5। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 5 गुणा 10 की घात 6 आ गया, 10 की घात, एक मिनट को गलती कर दी हमने, मानक रूप में लिखना है हमें, मानक रूप में। जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उसका कौन सा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर में एक्स के गुणांकों का योग ज्ञात करना है हमें, करना है। ठीक है, तो प्रश्न दे रखा हमारे पास x माइनस 2 कोष्टक 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 15, फिर आगे के दे रखा है माइनस x प्लस का 2, आगे दे रखा है x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 10 होगा 10। ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्या करना है, जहां x स्क्वायर आए और जहां x आए के गुणांकों का क्या करना है, हमें योग करना है। योग क्या करा सकता है, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि आप डायरेक्ट अगर सरल तरीके से करना चाहते हो तो पूरा गुणा मत करना। हां, अगर मैं इस समीकरण को इस पद से गुणा करूंगा उत्तर आ जाएगा, मानता हूं मैं। इसको पूरा गुणा कर लो, फिर इसको पूरा गुणा कर लो, फिर माइनस का चिन्ह लेके घटा दो, फिर गुणांक कर लो, उत्तर आ जाएंगे, आसानी से आ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इस टाइम को शॉर्ट करने के लिए आप वो पद लो जिससे अब हमारे पास या तो एक्स स्क्वायर बन रहा है या हमारे पास एक्स बन रहा है, फालतू वाली चीज लो ही मत। ठीक है, तो आपको एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करने क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, लो ही मत, छोड़ दो उस पद को। हमें पद लेना वही जो हमारे काम की चीजें, फालतू चीज को, वेस्ट वाली चीज को फेंक दो। तो ये वाला पद गुणा करेंगे नहीं, एक्स को एक्स से गुणा करो, क्या आया, एक्स स्क्वायर लिख दो। फिर x को 15 से गुणा करो, कितना आया, 15x लिख दो, लिख दिया। फिर वापस 2 को इससे गुणा करो, माइनस 2 को माइनस का 4x स्क्वायर आ गया, लिख दिया x स्क्वायर। फिर माइनस 2 को x से गुणा करो, माइनस का 2x। अब देखो 2 को 15 से गुणा करो, ना x आ रहा है ना x स्क्वायर आ रहा है, क्यों लिखे हम, छोड़ दो पद को। आगे देखो माइनस का, अब याद रखना ये माइनस का सारों के साथ लगेगा, तो माइनस, या फिर आप ब्रैकेट कर दो इसके, आसान हो जाएगा आपके लिए, ये भी हो जाएगा। तो ये x का x स्क्वायर से करेंगे नहीं हम, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फालतू में x क्यूब आएगा, क्यों लिखे हम। वापस x को इससे करो तो आ जाएगा 11x स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस का 10x, फिर आ जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 22x आ गया। फिर 2 को 10 से गुणा करो मत। अब मैं डायरेक्ट करता हूं, आपको x स्क्वायर वाले पदों और इसको पदों को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो जोड़ना है हमारे पास गुणांकों को, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है हमारे पास, यहां पर 1 लिख दिया। अब आप इनको सबको जोड़ोगे, पहले साथ ही जोड़ लो, आसान हो जाएगा काम। तो यह आ जाएगा गुणांक का पद कितना है, 1 है। इसका गुणांक कितना है, माइनस का 15। गुणांक होता कितना है, जो एक्स के गुणा में, जो एक्स स्क्वायर गुणा में वो गुणांक होता है। तो हो जाएगा -15, फिर आ जाएगा माइनस का 4, फिर इसका माइनस का 2। फिर यहां पर याद रखना एक चीज कि यहां पर माइनस का गुणा सबसे, तो माइनस का सबसे, माइनस का 11, माइनस का 10, माइनस का 2 और माइनस का 22। अब इन सबको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो सब -1 प्लस का है, बाकी सब माइनस के, 1 घटा देंगे बाद में से। तो 22 और 2 24, 10, 24 और 10। आपको घटाना आता है ना, कि जो भी चिन्ह दे रखा हो, सभी समान चिन्ह दे रखा हो तो जुड़ते चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो 22 और 2 24 और 10 34 और 11 35 45 46 46 46 और 4 48 49 50 51 51 और 15 52 53 54 55 56 56 66 66। तो एक माइनस कितना हो जाएगा, 66 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 65। अब आपको यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि घटाते कैसे हम, मतलब कोई भी चीज आ जाएगी आसानी से घटाते कहते। इधर देखो 3 चीज, ये क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे पास कि एक हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 66, एक 1 माइनस 66, एक प्लस का 1
माइनस का 66 और एक हो जाएगा -1 प्लस का 66। ये चारों जोड़ का उत्तर क्या आएगा? अलग अलग आएगा। अब घटाते कैसे हैं? आसानी से हम कैसे बचना है सर? माने जोड़ करनी है, बाकी करनी है। हालांकि ये आप सीटेट करने वाले के लिए हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं आज कि दोनों चिन्ह किसके हैं। अगर चिन्ह समान हो तो जोड़ होगी, दोनों चिन्ह कैसे समान है, माइनस के हैं तो 66 है, कितना हो गया? 67 हो गया। चिन्ह किसका है? माइनस का है तो माइनस हो जाएगा। दोनों चिन्ह अलग अलग है तो क्या हो जाएगा? माइनस, बाकी हो जाएगा। 66 में से एक गया, कितना बचा? 65 बचा। बड़ी संख्या के सामने कौन सा निशान है? माइनस का, तो माइनस का 65 आ जाएगा। 66 में से एक गया, दोनों सेम हो गए। ये तो ये भी प्लस, ये प्लस, दोनों चिन्ह समान है तो 66 और एक कितना होता है? 67। चिन्ह किसका है? प्लस का, तो प्लस का 67। 66 में से एक गया, कितना बचा? 65। बड़ी संख्या के सामने किसका निशान है? प्लस का, तो प्लस का 65। ये होता है घटाने वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा छठा क्वेश्चन। हमारे पास कौन सा क्वेश्चन दे रखा है? हमारा सातवां क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों सातवां क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। तो इधर देखो, सातवां क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस जेड, आगे दे रखा है एक्स माइनस जेड फिर वाई स्क्वायर। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। जब ये दे रखा हो तो ये कर सकते हैं, जब ये दे रखा हो तो ये कर सकते हैं। हमारे पास दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों समान है। क्या प्लस होगा? प्लस होगा चिन्ह तो प्रश्न देखने दो एक बार के लिए। ठीक है, इसको हम ए मान लो, इसको भी प्रश्न सही एकदम। इसको ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो गया। हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखते हैं? ए प्लस बी, ए माइनस बी। नीचे देखो, यहां पर एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स माइनस ए, तो ए प्लस ए माइनस बी हो गया, तो इसका सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आसान हो गया। आगे देखो करते हैं, ये हो जाएगा यहां पर हल। तो ये ए मान लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर सरल कर दिया। फिर चिन्ह किसका है? यहां पर इसको ए माना है हमने पूरे पद को, फिर चिन्ह किसका है? प्लस का, तो यहां प्लस लगा दो। बी किसको माना? इसको, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। हो गया। किसका निशान है? गुणा का, तो गुणा कर दो। फिर यहां पर ए वापस यही है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बी चिन्ह किसका है? माइनस का, तो माइनस, ये भी हो जाएगा पूरा माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारा ओपन हुआ है बस। आगे देखो नीचे क्या हुआ है। नीचे देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का वाई स्क्वायर। हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, एकदम सही है। आगे देखते हैं। अब जो कट रहा है उसे काट दो। यहां पर एक्स स्क्वायर है, प्लस का है, जुड़ जाएंगे, तो आप जोड़ दो यहीं पर 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। जेड स्क्वायर पहले माइनस का और ये माइनस का है, जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 2z स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये प्लस का, कट जाएंगे, माइनस का। वाई स्क्वायर प्लस का, जुड़ जाएंगे, 2y स्क्वायर। फिर जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कट गया। नीचे देखो, लिख दो समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर गुणा में वाई स्क्वायर। जो कट रहा है काट दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, याद रखना गुणा में ही कैंसिल होगा। यहां अगर प्लस का निशान होता तो कैंसिल नहीं होता। ठीक है, फिर इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, 2 बार है, तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समान है, उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास? 7 क्वेश्चन हो गए। ज्यादा हार्ड नहीं है, मैं समझाने में टाइम लेता हूं, बाकी करने में हार्ड नहीं है। क्यों? मैं ये नहीं उतारूंगा, डायरेक्ट करने वाला हूं। तो आप ऐसे प्रश्नों के लिए देखते रहिए। अगले वाला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, ये आपको चेक करना है। तो मैं अगर इस समीकरण में y का मान ज्ञात करके उन चारों ऑप्शनों में लिखूंगा, अगर जिसका मान भी दोनों पक्षों के बराबर आ गया तो वो सत्य हो जाएगा, अन्यथा असत्य हो जाएगा। तो प्रश्नों को सरल करते हैं। देखिए क्या करते हैं,
तो आप समीकरण को कैसे भी करके सरल कर सकते हो। मैं चाहता हूं लेसे पे ले लें, इसके तीनों के लेसे पे ले लेंगे तो ठीक है, ले लो। इन दोनों के लेसे पे कितना आया, 5 चौक 20, 4 का भाग 5 बार कितना हो जाएगा, 5y प्लस 5 छंग 30 प्लस का 5 का भाग 4 बार 4y माइनस का 5 तिया 15 बराबर 5y माइनस का 4/8 हो गया। इसमें किसका भाग आता है, 4 दूने 8 4 पंजे 20 जाता है। वज्र गुणा कर दो, 2 का गुणा इससे करो तो 5 10y फिर प्लस का 60 प्लस का 8y माइनस का 30 बराबर 25y माइनस का 20 हो गया। अब y वाली संख्या को एक तरफ ले लो, बाकी को एक तरफ ले लो, तो 10y 8y कितने y हो गए, 18y हो गए। 18 में 25 में से 18 गए, कितना बचा 7y, कितना बचा 7y, वो भी माइनस का बराबर। फिर इधर बचा 60 में से 30 गया, कितना बचा 30 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 20 फिर माइनस का 30 हो जाएगा। 1 मिनट, हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी, एक बार देखो वापस देख लेते इसको। फिर 4 अरे 4 5y प्लस 30 5 30 4y माइनस का 5 4 3 12 होता है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, इधर देखो यहाँ पर गलती करता है, यहाँ पर गलती होगी, हमारे पास कितना हो जाएगा 12 दूने 24 हो जाएगा, तो घटाते टाइम याद रखना। पर ये हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का 60 प्लस का 24 हो जाएगा। फिर माइनस का 7y, 60 और 20 80, 80 में से 24 गया, कितना बचा, ये बचाएगा हमारे पास 6, ये 7 में 2 56 बचाएगा, कितना बचाएगा 56, माइनस का या प्लस का, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 56/7 बराबर कितना हो जाएगा 8। y का मान हमारे पास कितना आया 8 आया, कितना आया 8 आया। तो अब y का मान हम बाकी के जो ऑप्शन देंगे उसमें लिखेंगे, जो मान हमारे पास प्राप्त होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, 9वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3x प्लस 1/2x बराबर कितना है 5 है। तो 3x स्क्वायर प्लस 1/12x स्क्वायर का मान कितना आना चाहिए, का मान ज्ञात करना है। जब हमारे पास ये दे रखा है 5 तो इसका मान ज्ञात होना चाहिए। तो यहां पर आप देखो एक चीज के लिए, यहां स्क्वायर है यहां पर स्क्वायर है दे रखा है, तो हम इसको वर्ग कर देते, क्या पता कुछ उत्तर निकल जाए। तो लिखो दोनों तरफ में क्या करना है, वर्ग करना है। तो ये वर्ग करेंगे यहां से ये और यहां से ये, सरल करने के लिए वर्ग करो, a प्लस बी मान लो, इसको a मान लो, इसको क्या मान लो b मान लो, तो a स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो जाएगा 1/4x स्क्वायर, 2ab हो जाएगा 2 गुणा a का मान कितना 3x, b का मान कितना 1/2x, 2 से 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, बराबर 5 का वर्ग कितना हो गया 25 हो गया। आगे सरल करो, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पर कितना बचा, प्लस का 3 बचा, इधर देखो यहां पर ये बचेगा, बराबर हो जाएगा 25। इसको हम यहां कर लेते हैं एक बार के लिए, क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का 1/4x स्क्वायर बराबर, इधर 25 दे रखा है, इधर प्लस का 3, इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा 25 माइनस का 3 बराबर 22। एक चीज देखो, यहां पर हमारे पास x स्क्वायर है, यहां पर आ गया, हमारे पास यहाँ 4x है, यहां पर आ गया, यहां पर 9 है, यहां पर 3 है, किसका भाग दे कि यहां पर 9 हो जाए, सॉरी 3 हो जाए, 3 का भाग दे, तो दोनों पक्षों में किसका भाग दे दो, 3 का भाग, किसका 3 का भाग, 3 का भाग दो तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1/, इसमें 3 का भाग देंगे, लेकिन वो तो 4 से गुणा ही होगा, भाग तो नीचे देंगे हम, तो 4 3 12x स्क्वायर बराबर 22/3, ये हमारा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं। ठीक है, ये हमारे पास कितना क्वेश्चन हो गया 9 क्वेश्चन हो गया। आगे देखो 10वां क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में बड़ा है, तो देखो एक कैलकुलेटर को 980 बेचने पर एक मशीन लिख दो, चाहे आप एक मशीन को 980 में बेचने पर एक व्यक्ति को 6.2/3% की
हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। इसको कितने में बेचें? कितने में बेचें कि 8% का लाभ हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये प्रतिशत वाले क्वेश्चन है या लाभ आने वाले क्वेश्चन है, किस पर निकलते हैं? हमेशा 100 पर निकलते हैं। किस पर निकलते हैं? 100 पर निकलते हैं। अब आपके पास दे रखा है प्रतिशत, कितना दे रखा है? 6 सही 2/3% दे रखा है। सबसे पहले इसको भिन्न में बदलो, 6 × 18 और 2 20/3 प्रतिशत दे रखा है, दे दिया। आप इस प्रतिशत को भिन्न बदलेंगे तो 1 कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 20 पंजे 100 बराबर 1/15। कहने का मतलब है अगर 15 क्या हो, यहां पर क्रय मूल्य हो, तो 1 की क्या होती है? हानि होती है। तो कितनी हानि होती है? 1 की हानि होती है जब वो व्यक्ति 980 में बेचता है। तो याद रखो, तो ये क्या हो जाएगा? 14/15 हो जाएगा। हानि कितने की होती है? 1 की होती है, तो 1 घटा दो। कितने की होती है हानि? 15 की वस्तु पर 1 की हानि होती है, तो 14/15 उसका मूल्य बचता है। अब 980 में बेच रहा है, तो हानि कितने की हो रही है? 14/15 की, 14/15, तो बट्टे वाली चीज ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगा 15। लाभ है 100, कितने प्रतिशत का लाभ होना चाहिए? 8% का होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 100 की वस्तु पर कितने का लाभ? 8 का, कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। तो कितना लाभ होना चाहिए? 108/100 होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, हानि दे रखी है, वह व्यक्ति है, तो 14 क्या लिखा हमने? उसका मूल्य 980 बेची ना, तो ये ऊपर वाली राशि कितनी आ गई? जितने में राशि हमारे पास बेची गई थी। हानि कितने की हुई हमारे पास? 1 रुपए की। ऊपर कितना आ गया हमारे पास? जो रियल क्रय मूल्य आ गया, दे दिया। और कितना लाभ होना चाहिए? जो लास्ट वाला लाभ लिखते हैं, लिख दिया। अब दे दो, 64/98 हो गया। फिर यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। इसमें जाएगा 54 बार। फिर 5 का भाग इसमें 3 बार जाएगा। इन तीनों को गुणा कर लो, 7 या 21 गुणा 54, तो 54 को 21 से गुणा कर लो, 2100 का 84 यहाँ से लगा। 8 21 पंजे 105 और 8 कितना होता है? 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 ये आएगा। एक मिनट गुणा देख लो आप, आसानी से कर लो। 54 को 21 से गुणा करो, ये हो जाएगा 54 गुणा 54 दूने 8। हाँ सही है। कितना उत्तर आएगा हमारे पास? 430 रुपये। 980 में कितने की हानि हुई? 6 सही 2/3 की हानि हुई। अगर वो 8% का लाभ बना जाता है, कितने रुपए बेचेगा? 1134 रुपए में बेचेगा। ठीक है, तो ये हमने आज कितने क्वेश्चन किए? कितने क्वेश्चन किए? ये आज हमने 10 क्वेश्चन किए। एक पेपर में शायद 20 क्वेश्चन आते हैं सीटेट वाले में, तो हमने 10 किए हैं। हमारे हर पार्ट में 10 क्वेश्चन होंगे। हमारे एग्जाम के कुल कितने दिन रहे? लगभग 20 दिन रहे। तो हम रोज 20 या 25 दिन रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम रोज पार्ट 1 तो अपलोड करेंगे 10 क्वेश्चन वाला। हम अगर 10 पार्ट भी या फिर 20 पार्ट अपलोड करें रोज का एक पार्ट के रूप में, तो हम आराम से 200 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन का मतलब है हमने काफ़ी हद तक तैयारी कर ली हमारे मैथ के सिलेबस की। यानी मैथ में कोई भी क्वेश्चन हमारे पास गलत नहीं होना चाहिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।